unforeseen circumstances, as it usually is. But welcome and thank you all for being here with us today. A very, very warm and sensuous welcome to each and every single one of you. I'm thrilled to be here today to celebrate the launch of Amante's upcoming pre-fall collection. For those of you who don't know, Amante means lover in Italian. And what a fitting name for a brand that has created intimate so passionately, with just the right amount of glamour and sensuality, that it's now ready to be the new lover in a modern woman's life. So watch out, because now we have a whole new reason to fall in love all over again. Let me tell you a little more about the brand. Amante comes from the house of MAS Holdings, the largest supplier of intimate wear in South Asia, with over 25 years of experience and excellence. And perhaps now you know what brings to life the collections that have been crafted to absolute perfection. Amante is available across India and Sri Lanka and will make its debut in other Southeast Asian markets this year. And just a little bit of exciting news for all of you. Amante will be launching exclusive boutiques right here in India. So if that's got you excited, put your hands together and make some noise. Allow the show to unfold right before you.
much for being such a wonderful audience. Thank you. जो उस चीज से जुड़ी हुई होती है और वो एक्सप्रेस किया जाता है जो दर्शकों तक नहीं आता। तो इस बार कैलेंडर गर्ल के जरिए हम लोग क्या नया देख पाएंगे? मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल एक ऐसी फिल्म है, एक एस्पिरेशनल फिल्म है, रियलिटी फिल्म है जैसी मेरी अन्य फिल्म रही है। वो दिखाती है, सच्चाई दिखाती है कि कैलेंडर गर्ल्स क्या है। मुंबई शहर में जब लड़की अलग अलग स्टेट से, अलग अलग प्रांत से आती है और वो कैलेंडर गर्ल बनना चाहती है या एक स्टार बनना चाहती है, तो 5 लड़कियां आती है मुंबई शहर में और कैलेंडर गर्ल्स का पूरा जो एक जर्नी है कि कैलेंडर गर्ल्स तो बन जाती है, उसके बाद जो जर्नी है ये वो दिखाता है। और जो मेरे ख्याल से मैंने हमेशा कहा है, जैसे आपने कहा है कि सच्चाई है, हकीकत है, और मैंने बहुत अच्छी तरह इसको ब्लेंड किया है। फिक्शन और सच्चाई के बीच का जो कॉम्बिनेशन है और जो अलग फिल्मों में देखने मिला वो आपको कैलेंडर गर्ल्स में देखने मिला। एक और सवाल है मेरा। सवाल ये है कि कहा जाता है कि इस फिल्म में ग्लैमरस तो है ही, साथ में पैसा भी बहुत है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन की भी बहुत सारी बात कही जाती है। मेरे ख्याल से जो आपने मुद्दे जो मुझे कहा है, जो सवाल पूछा है, मैं डेफिनेटली कहूँगा कि कहीं जो सच्चाई है, जो मैंने हमेशा फिल्में बेबाकी से बनाई है, चाहे वो मैंने हीरोइन बनाई हो, फैशन बनाई हो, ट्रैफिक सिग्नल बने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे फिल्म बनाई हो, मैंने हमेशा बेबाकी से चीज़ सामने रखी है। और कैलेंडर गर्ल में भी वो हकीकत है, वो सच्चाई है जो मेरे ख्याल से जो एक कॉमन मैन है जो हिंदुस्तान में किसी भी प्रांत में हो वो देखना चाहेगा। एक जिज्ञासा है कि वो कैलेंडर गर्ल है क्या, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लोग कहाँ से इससे जुड़े होते हैं, किस तरह से लोग आते हैं इससे। कैलेंडर गर्ल का जब सिलेक्शन होता है, कहीं 100-200 लड़कियाँ ऑडिशन होती है, कई लोग इससे जुड़े होते हैं, उसमें से 5 लड़कियां सिलेक्ट की जाती है और क्या होता है उनके साथ या उनकी जर्नी क्या होती है एक बार कैलेंडर गर्ल बनने के बाद, वो दिखाते हैं। आखिरी सवाल से मेरा क्या इस बार के सारे नेशनल अवार्ड भी आपको मिलेंगे? नहीं, मैं देखिए, मैं फिल्म कभी बनाता हूँ ये नहीं सोचता हूँ नेशनल अवार्ड है, स्टेट अवार्ड है या पॉपुलर अवार्ड है। मेरे ख्याल से फिल्म जो बनती है वो एक कन्विक्शन से बनती है, एक फिल्म मेकर के कला से बनती है, एक उसके जो थॉट से बनती है। मुझे अच्छा लगा कि सब्जेक्ट मैंने एक्सप्लोर किया क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी ने बनाया नहीं हिंदुस्तान में, और कैलेंडर गर्ल्स का जो हमेशा एक हवा बना हुआ है या हमेशा उसकी हम बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि कैलेंडर गर्ल ये, कैलेंडर गर्ल वो, कई लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, कई बड़ी बड़ी स्टार्स बनी है, कई जो ऐसा भी है कि कैलेंडर गर्ल से कैलेंडर बनने के बाद कुछ नहीं हुआ उनका, ऐसी भी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से वो हकीकत है, वो जो सच्चाई है आपको इस फिल्म में देखने मिलेगी। सबसे खास बात ये रही है कि आपने हमेशा फिल्में जो बनाई है वो एक जीवन पे, कई लोग एक जीवन पे उनके बारे में बनाते हैं, तो ये क्या मैटर करता है कि आप हमेशा एक कैरेक्टर को लेके बहुत ज़्यादा डीपली जाते हैं या क्या करते हैं? देखिए, ऐसी बात है कि कई लोगों का ऐसा है कि मधुर भंडारकर जो बेसिकली है वो जर्नलिस्ट है, अपने आप में एक जर्नलिस्ट छुपा हुआ है, और वो जर्नलिस्ट जो है वो जो सेल्यूलाइड पे दिखाता है, जो पर्दे पे दिखाता है। मधुर भंडारकर जर्नलिस्ट है जो पर्दों का है, पर्दे पे दिखाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है, डेफिनेटली एक स्ट्रिंग है मेरे में, एक जो बेसिकली मैं कहूँगा जहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे अपने देश में, अपने सोसाइटी में जो चीज़ है वो दिखाना ज़रूरी है, और कैलेंडर गर्ल्स भी उसी दर्शाता है कि जो हकीकत है, जो सच्चाई है। मधुर सर, आपने बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है फिल्मों में, लेकिन ये 5 गर्ल का चुनाव कैसे हुआ और क्या ये मैंने इसलिए इसमें बड़ी स्टार नहीं लिया या बड़ी हीरोइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि कैलेंडर गर्ल जो होता है, जो माध्यम है, वो हमेशा जो होता है न्यू कमर्स का ही होता है, वो कोई बड़ा स्टार होता नहीं है, कोई बड़ी हीरोइन होती नहीं है। वो हीरोइन बन जाती है कैलेंडर गर्ल बनने के बाद, लेकिन जब बिगिनिंग में हम बात करते हैं तो हमेशा इसमें लड़कियां जो होती है नहीं होती है, गर्ल नेक्स्ट डोर हम कहते हैं, या अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि उसका कॉन्टेस्ट होता है, उसकी एक ये होता है कि उसके बाद ऑडिशन होता है, उसके बाद चुना जाता है। तो मैं चाहता था कि जो सब्जेक्ट मेरे दिमाग में जो थॉट आया, मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे जल्दी बनाना चाहिए। तो 40 दिन में इस पिक्चर को ख़त्म किया न्यू कमर के साथ। तो मैं चाहता था न्यू कमर रहे, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ कि जैसे फर्स्ट प्रोमो का जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ 20 लाख हिट आ चुके अब तक के एक 8 दिन में, मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस तरह से जब आप इस पिक्चर को देखेंगे, जब ट्रेलर पे देखोगे, पिक्चर देखोगे, कहीं जाके आपको नहीं लगेगा कि ये फिल्म जो है न्यू कमर है, या इतने अच्छी तरह से 5 लड़कियों ने काम किया है, उनका योगदान बहुत कमाल है। प्रोड्यूसर ने जो पूरी तरह से, संगीता अय्यर ने इस फिल्म को सपोर्ट किया है, वो एक फीमेल प्रोड्यूसर होने के जो उनका योगदान रहा है बहुत ही कमाल रहा है। और मेरे ख्याल से इसीलिए इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का थॉट लोगों के लेके आना बहुत ज़रूरी था। देखिए
मैडम जी के बारे में प्रियंका और मैं पहले भी बात कर चुके हैं। मैडम जी एक जो सब्जेक्ट है बहुत ही क्लोज है मेरे। मैंने हमेशा कहा है मैडम जी कैसा सब्जेक्ट है, लेकिन ये है कि प्रियंका चोपड़ा बिजी हो गई अपना गंगाजल 2 में। उसके बाद वो इंग्लिश सीरियल जो कर रही है उसमें बिजी हो गई, तो नहीं हो सका डेट, क्योंकि मैं चाहता था 60 डेज़ एक साथ मुझे मिले और मैं शूट करूँ। प्रियंका मेरी फैमिली है, घर है मेरे लिए, और मैं ऐसा कोई ये नहीं है, विवाद नहीं है जिस तरह से आप लोग लगते हैं कि प्रियंका और ये कि शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माई फैमिली है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तो हम लोग को जब लगेगा कि इस फिल्म को बनाना है जिस हिसाब का सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली बनाएंगे। प्रियंका के लिए भी मैडम जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट से उसको प्यार है, इस सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित है वो। मुझे भी उतना ही उत्साहित है इस फिल्म को लेकर, क्योंकि जो कैरेक्टर उसके हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। मधु जी सर एक सवाल है मेरा, कंगना की जो सक्सेस है उस पर आपकी क्या है? उसकी जितनी भी मेरे ख्याल से डेफिनेटली मेरा हाथ नहीं है। मेरे ख्याल से ये है कि कंगना ने डेफिनेटली फैशन एक ऐसी फिल्म थी उसके लिए या प्रियंका के लिए, दोनों के लिए एक अलग ही सब्जेक्ट रहा है और दोनों के लिए करियर चेंज रहा है। और आज जिस तरह कंगना ने, जो मैं कहूँगा, अपने आप को एक स्टार के रूप में आज जो इतना बड़ा इनिशियली 150 करोड़ का बिजनेस हुआ है तनु वैद बनू का, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी मिडिल क्लास घर से आई है, हिमाचल से आई है, और जिस तरह से उसने अपने आप को काम किया, इंस्पाइट ऑफ कोई गॉडफादर नहीं होने के बावजूद, कोई ऐसा इंडस्ट्री में कैंप नहीं को उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप में अपनी खुद की पोजीशन बनाई है। मेरे ख्याल से ये वो डेफिनेटली बधाई की प्राप्त है। This becomes news and people do get offended about it. It's better keep under wraps the time film get released. And when you see the film, maybe that time you realize. But it's shocking the same in terms of when you see a film. Obviously, Madhu's film has certain amount of edginess, like I said. There is certain amount of expose kind of thing. So definitely you look into that area, that zone. And people do expect कि मधुर जो है खुलासा करेगा थोड़ा, so that is born to me, and I'm sure they won't be disappointed. The audience, core audience who wants to watch the movie, they won't be disappointed. And lastly, sir, since we're here at the Turbo Shopping Extravaganza, can you talk to us a little bit about your own personal style statement? What is it about Remote that makes you want to I think Remote definitely have the updated edition with you, and it's been great, and it's come in the film also. And as for my style statement, I wear anything. It's not particular about any particular brand. If I like anything from the fashion street, also I buy it. So it's nothing like that. That IoT wants to buy the big brands. I do wear mix match, but I think a personality depends what he carries. That is very essential for a woman or a man. What he carries himself. It's maybe brand or non-brand is not irrelevant to it. Definitely. Well, we wish you all the very best, sir, for the upcoming film. Again, September 25th is when Calendar Girls is coming out. Make sure to check it out. And thank you once again all for coming down. Thank you so much. Thank you so much. बहुत मुश्किल हो जाता है ना फिल्म को प्रमोशन करना, बारिश में भीगते हुए और सब कुछ। देखिए, अगर आदमी परिश्रम नहीं करेगा, आदमी मेहनत नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे रंग लाएगा? वो तो करना ही पड़ेगा, वो चाहे बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी, प्रमोशन तो करना ही पड़ता है।
और जब खास करके पिक्चर में सब नए लोग हैं और एक बजटेड फिल्म है तो उसके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। मासूम लड़कियों के चेहरे देखो कैसे मतलब भीगती हुई यहाँ पहुँची हैं। तो ये देखो इनका संघर्ष रंग लाएगा, यही मैं चाहूँगा। आप आई थी भीगते हुए ना, बिल्कुल भीगी हुई मैं आई थी यहाँ पे। उफ, ये बारिश। But anything for our film, Calendar Girls has our soul and heart into it. And मधुर सर के लिए तो मैं 7 समुंदर पार करने को भी तैयार हूँ। सर क्या एक्टिंग सिखाई है आपने, वाह बहुत groomed है हम। तो आप नहीं, मेरे ख्याल से सब लोग ने अच्छा काम किया है और मेरे ख्याल से मुंबई जैसे शहर में इंसान इतना तो सीख ही जाता है। और ख़ास करके जब इंडस्ट्री में आते लोग ऐसे कहावत है पुरानी किया, अगर ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया हो अब इंडस्ट्री में तो आपको इंडस्ट्री सब सिखा देती है। मधुर सर, जब भी हम देखते हैं आपकी एक कैलेंडर हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने कल भी रात को एक प्रमोशन में थे तो थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं आ पाई। उससे पहले हमने कायरा दत्त जो है मिस है वो, उससे पहले हमने चंडीगढ़, कोलकाता, आप देखेंगे ट्विटर पे मुझे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे हर जगह वो है, तो आज नहीं आई तो ठीक है। कल हम लोग फिर इंदौर जा रहे हैं सवेरे तो कल सब चले जाएंगे। मधुर जी, ऐसी कौन सी फिल्म थी विच हैज इंस्पायर्ड यू सम वे और द अदर फॉर फिल्म मेकिंग, या किसी तरह से आपको जो फिल्म अच्छी लगे? मुझे लगा कि मेरे ख्याल से मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, जिस तरह से स्ट्रगल रहा है मेरा, मुझे वीडियो कैसेट्स का जो मेरा व्यवसाय था वो मुझे स्ट्रगल में काम आया और मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे फिल्म मेकर बनना है। बाकी फिल्में तो डेफिनेटली बहुत है, सत्यजीत रे साहब की फिल्में अच्छी लगी, मृणाल दा की अच्छी लगती है फिल्में, और मणिरत्नम साहब की अच्छी लगती है, रमेश सिप्पी साहब की फिल्में अच्छी लगती है। तो ऐसे कई ऐसे फिल्म मेकर है इंस्पायर करते, गुरुदत्त साहब की फिल्में अच्छी लगी। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है प्रेरणा लेता है, उसके बाद चाहता है कि मैं उस तरह का फिल्म, उस तरह का सब्जेक्ट, उस तरह को कला को मैं एक दिखाऊं लोगों के सामने। Any feedback from your previous artist about this film? क्या प्रियंका, कंगना की तरफ से इन लड़कियों के लिए कोई एनकरेजमेंट या कोई वर्ड्स या नहीं, ऐसा मैंने किसी से बात किया नहीं, क्योंकि सब बिजी है सब अपने। प्रियंका जी अमेरिका है, कंगना बिजी कटी बटी में, तो मेरा संपर्क रहा नहीं। लेकिन जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, जिन्होंने भी गाने देखे हैं, तो लोगों ने तारीफ़ की है और टोटलिटी में फिल्म को काफ़ी सराहा है, पसंद किया है, कि लोगों ने उत्सुकता भी जताई कि हमें फिल्में देखनी है। और ये बात अच्छी बात है कि न्यू कमर्स के साथ एक बजटेड फिल्म लोग देखना चाहते हैं, कैलेंडर गर्ल्स, तो मेरे ख्याल से अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मतलब सर कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि फैशन की तरह ही है ये कैलेंडर गर्ल। तो अच्छा है, फैशन की तरह हिट भी हो जाए फिर। क्या वैसी है? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से देखिए क्या होता है कि कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं, कई ऐसे फिल्म मेकर होते हैं जो अपना एक छाप होती है उनकी, कि उनकी एक स्टैम्प वैल्यू होती है जो जिस तरह से फिल्म बनाते हैं उनका एक। तो मेरे ख्याल से मेरा जो है वो रियलिज्म का रहा है, ग्लैमर वर्ल्ड का रहा है, चाहे हीरोइन हो, फैशन हो, पेस्ट्री हो, वो वर्ल्ड दिखाने में कंफर्ट लेवल है मेरा। ऐसे कई फिल्म मेकर हैं जो हिस्टोरिकल बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर रोमांटिक बनाते हैं, ऐसे कई फिल्में लॉस्ट एंड फाउंड बनाते हैं, ऐसे कई फिल्म मेकर रियल अंडरवर्ल्ड की फिल्म बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से घुमा फिरा कि मेरे पर ही इस तरह से पूछा जाता है कि आप ग्लैमर वर्ल्ड से क्यों है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, एक भव्य समुद्र की तरह है, तो मेरे ख्याल से मैं जो दिखाता हूँ उसमें से बूंद बूंद पानी है जो मैं दिखाता हूँ, उसमें भव्यता बहुत है। और अगर मेरे ख्याल से फैशन वर्ल्ड जो है वो एक प्रियंका चोपड़ा की कहानी थी, एक मॉडल की कहानी थी सोलो, और क्या होता है उसकी लाइफ में। हीरोइन कहानी थी एक सुपर स्टारडम की, कि वो अपने स्टारडम को बचाने के लिए कुछ भी हद पे जा सकती है। कैलेंडर गर्ल कहानी एक साल की जर्नी है कि एक साल में लड़कियों का क्या होता है, क्या उनको सक्सेस मिलने के बाद, उस स्तर पे आने के बाद कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्या वो सक्सेसफुल बनती है, नहीं बनती है, क्या होता है, क्योंकि इनका केवल जो होता है टेन्योर होता है 1 साल का होता है, वो 1 साल में क्या होता है, तो ये अलग अलग है। तो अब इस तरह की मेरे ख्याल से फिल्म तो अलग अलग हिसाब से आप देखोगे। हाँ भी ग्लैमर वर्ल्ड है तो इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मैंने कोई बार का सीन डाला कोई पिक्चर में तो लोग कहेंगे चांदनी बार का सीन है। मैंने अगर कोई 2 कैरेक्टर ट्रैफिक में बात करे बोले ट्रैफिक सिग्नल का सीन है, तो मैं तो फिल्म ही बना नहीं सकता उस तरह से। फिर किसी मैं शूटिंग में डालूंगा तो बोलेगा तो हीरोइन दिख रहा है, कोई जेल का सीक्वेंस तो बोलेगा जेल का है, तो इस तरह की, कोई रैम चला दिया तो बोले तो फैशन है। तो देखिए क्या होता है कि हर किसी का अलग अलग स्टैम्प होता है, अलग अलग एक ये होता है। और जैसे मैंने कहा आप अलग अलग स्टोरी करते हो, जब आप भी पेज 3 कवर करते हो या ग्लैमर वर्ल्ड, हर एक स्टोरी अलग होती है, अलग अलग हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से कैलेंडर गर्ल्स को भी उसी शैली में देखना चाहिए कि एक सब्जेक्ट है, न्यू कमर्स का सब्जेक्ट है, कोई इसमें स्टार नहीं है, सब जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां हैं जिन्होंने अपना डेब्यू कर रहे हैं, अच्छे फैमिली से है, और मेरे ख्याल से उनको प्रोत्साहन, उनको सपोर्ट आप लोग मीडिया के माध्यम से देना चाहिए।
25 तारीख को और भी फिल्म रिलीज हो रही है, तो देखिए सबकी देखो ऐसा है ना कि अभी हर हफ्ते कोई ना कोई दो तीन पिक्चर रिलीज होती है, तो सबकी पिक्चर चले। हम तो चाहते हैं सबकी पिक्चर चले, क्योंकि जितना रेवेन्यू, जितना पैसा इंडस्ट्री में आएगा उतना हम सबके लिए अच्छा है। और अलग अलग फिल्में, अलग अलग टाइप का सिनेमा है, तो जिनकी भी चले सबकी चले। मैं तो चाहता हूँ, हम तो उनके लिए भी बोल रहे हैं कि उनकी पिक्चरें चले, हमारी भी चले, सबकी चले। क्योंकि अगर पैसा जनरेट होगा, लोग थिएटर में जाके पिक्चर देखेंगे, तो हमारे लिए रेवेन्यू आएगा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू आएगा, और भी लोग आएंगे न्यू कमर के साथ फिल्म बनाएंगे, बजटेड फिल्में बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। कितना बड़ा दिल है आपका? हाँ? कितना बड़ा लगता है आपको? बहुत आप तो इतने सालों से जानते हो। जी, वो देख ही रहे हैं सर, आप कितनी महानता है आप में से। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से दिल की बात नहीं है, ये जो है एक फिल्म का जज्बा है, और जब जज्बे में आप फिल्म देखते हो, जिस तरह का सब्जेक्ट है, जिस तरह का टॉपिक है, और आप लोग को डेफिनेटली ये अचंभे में डालेगा कि कैलेंडर गर्ल जैसा सब्जेक्ट है, थॉट है, जिनके बारे में आपने सुना, आपने कई बार देखा, पढ़ा, लेकिन गॉसिप कॉर्नर में आपने शायद बात भी की होगी इसकी, लेकिन आपने फिल्म के माध्यम से इसे देखा नहीं है। मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों को खुलासा या दिखाता है, या लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कैलेंडर गर्ल्स की सच्चाई क्या है। ये बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? Not at all. He's sounding strict now. He's not strict. He gives you all the liberty. As a newcomer, I have no space to complain. I'm spoiled. Pampered, spoiled. Each moment when I shot with him, he has given me the liberty to do what I want as a newcomer. That's all I can say. Speak in Hindi? बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट बहुत मस्ती खोर है, और इनके सेट पे आपको जैसे ही आप एंटर होंगे आपको पता लग जाएगा सिर्फ जोक्स, जलवा सिर्फ यही सब चलता रहता है, झंडू। तो एक्चुअली मधुर सर इज ऑल अबाउट जलवा, ही इज अ जलवा मैन। तो फुल मस्ती, फुल एनर्जी होती है हमेशा इनके सेट पे, और इसीलिए बहुत ईजी हो जाता है इनके साथ काम करना, क्योंकि इतना मस्ती भरा माहौल जब स्पेशली एक न्यू कमर को मिलता है तो हम लोग अपना 100% बहुत ईजीली दे पाते हैं। एनी मोर वर्ड्स जो ये यूज़ करते हैं सेट्स पे? जलवा, इसके अलावा काफ़ी है, झंडू और जलवा तो आपने सुन लिया। उसके अलावा जब आप परफॉर्म करने जाने वाले होते हैं तो आपको एनकरेज करने के लिए बोलते हैं अपनी जाके आग लगा दे। दैट मीन्स यू हैव टू गिव योर नॉट 100%, 200%, एंड द एंटायर यूनिट इज देयर टू सपोर्ट यू। एंड जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो अप्रिशिएशन के लिए बोलते हैं दर्द है हमारे परफॉर्मेंस में, सीन में दर्द है, आवाज़ है। तो ये सब जो उनके लिंगोज है वो काफ़ी फेमस है हमारे सेट पे, और हम यूज टू, अब तो हमारी पर्सनल ज़बान पे भी वो आ चुका है, हम लोग डे टू डे लाइफ में वो बोलना शुरू कर दिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, एंड जलवा दिखाइए 25 को।
किस तरह से किरदार आपके पास आया, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म है, तो मधुर जी ने कैसे अप्रोच किया? सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा किरदार है नंदिता मेनन, एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से है, और मैं अपनी साउथ मूवी की शूट कर रही थी, तभी मुझे कॉल्स आ रहे थे इस मूवी के लिए, बट मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि काफ़ी लोग से हम सुन रहे थे कि कास्टिंग चल रही है कैलेंडर गर्ल्स की, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी काफ़ी ऐसे अपडेट्स देख रहे थे, तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई इतना सीरियसली लेने, क्योंकि हर दूसरा बोल रहा था मैं भी देख के आया हूँ, मैं भी, तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। बट जब मुझे तीसरा कॉल आया प्रोडक्शन हाउस के कास्टिंग डायरेक्टर से, तब और उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट मीटिंग है मधुर भंडारकर सर से, तब मैं आई, मैं सर से मिली, और मिलते ही जो मेरी पहली मीटिंग थी बहुत पॉजिटिव थी, और उन्हें अपनी नंदिता मेनन मुझ में दिखी और मैं इस मूवी में आ गई। हाय, आई एम शौतरूपा पाइन, आई एम प्लेइंग पौर्णमा घोष इन द फिल्म। मैं बंगाली लड़की हूँ, और मुझे बंगाली का जो एक रोल मिला है, आई फील वेरी लकी, बिकॉज कुछ भी प्लान नहीं था लाइफ में, इसके पहले तो कुछ प्लान नहीं था। अभी जो हो रहा है इट्स मोर लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रीम, इट साउंड्स वेरी क्लीशेड, बट ये ड्रीमी लगते हैं मुझे, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज़ लाइक यू नो विद इन 2 months बिफोर आई वॉज नोबडी, नाउ आई फील आई एम इंटरव्यूइंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये जो अलग उसने जो ब्रांड मधुर भंडारकर के साथ काम करने के बाद जो ये पूरा लाइफ चेंज हो गया, it's like a dream. I'm enjoying this. All I want to say is this is amazing. This film is this is one of the most amazing film which will leave a mark in the film industry, I feel. Hi, my name is Avni Modi and I'm from Gujarat. And I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And I had met Madhu ji through a common friend, and then he saw my pictures and he really liked my pictures. Then he said, "Okay, Avni, I'm not just looking for pretty faces, but I need a good performer as well." So I went to audition for the film, and I was given few scripts from Fashion, Heroine, and his previous films. So after 2 rounds of audition, he and his entire team, along with his associate directors and writers and producer and all, they shortlisted 5 girls, and we were the lucky 5 girls, and that is how I landed up in this film. And this is like, you know, a very challenging character. Nazneen is, I have no connection with any Pakistan in my life, so for me it was like little difficult, because I had to adapt that Pakistani accent and that body language in me. I had never been a model before, so being a model, that too from a Pakistan, so I had to work little harder, but yeah, it was worth doing that, because the character and the film has come out so beautiful that I just want that we all girls be accepted as a good performer after this film. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने मधुर जी से बात की थी कि मतलब फिल्म में 2 अगर एक्ट्रेस हो तो कहीं ना कहीं ऊंच नीच या भेदभाव आ जाता है एक दूसरे में, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने तो सभी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, लेकिन पता नहीं पर्दे के पीछे क्या हो, आप उनसे ही पूछेगा, तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का बॉन्ड बहुत रही हमारे बीच में। बताओ, ये सबसे ऊंची है और सायरा जो है वो सबसे छोटी है, ऊंच नीच नहीं, बट पॉइंट डिफरेंसेस नहीं रहे हमारे बीच में कभी भी। तो ये होता है कि लड़कियों के बीच में कैट फाइट्स होती है, जेलसी होती है, उल्टा हम लोग बहुत ही सपोर्टिव है एक दूसरे को लेके। इफ शी इज लैकिंग समथिंग, देन we all will support her and will boost each other's confidence, you know, like this Nandita in her character, she had never done a bikini shoot before, so we all girls supported her, and we were cheering her up. Akanksha while shooting, like, you know, so सिर्फ बिकनी शूट में ही नहीं, क्योंकि मैं कभी मॉडल नहीं रही, मैंने कभी भी मॉडलिंग नहीं की, रैंप पे मैंने कभी रैंप देखा भी नहीं है, रैंप पे चलना तो बहुत दूर की बात है। तो इस मूवी के साथ मेरा रैंप डेब्यू भी हो गया, बिकनी डेब्यू भी हो गया। तो इन बाकी सब लड़की एक्सपीरियंस थी, पैजेंट बैकग्राउंड से हैं, कोई मॉडलिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे बताया खड़े कैसे रहना है, पोज कैसे करना है, रैंप पे कैसे चलना है, तो काफ़ी कुछ मैंने, मतलब मुझे नहीं लगता अगर हमारी इतनी मॉर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती, इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं होते, तो कोई अपने को स्टार के लिए इतना नहीं करता, तो क्योंकि हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो बहुत मजा आया। बॉन्डिंग फिल्म में भी दिख रही है आपको, हम पांचों के बीच में जो यूनिटी है और जो फ्रेंडशिप है वो पर्दे पे नजर आ रही है, और पांचों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी है और कुछ खूबियां भी है, जो हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं नई नई चीज़ें, तो हम अपने आप में बेस्ट है पांचों, अलग अलग
अलग है और अपने आप में बेस्ट है, तो हम पांचों मिलकर एक बेस्ट फिल्म जरूर बना सकते हैं जो कि कैलेंडर गर्ल्स है। और ऐसा ही एक्चुअली हमारा कैरेक्टर भी है मूवी में, हर किसी का कैरेक्टर एक दूसरे से इतना अलग है और इंटरलिंक भी है कहीं, क्योंकि सपना सबका एक है, सब एक ही सपने के साथ आते हैं कि सबको कुछ करके दिखाना है। मुंबई शहर में सब लोग मिलते हैं, बट उनकी लाइफ में फिर कहाँ उनकी लाइफ अलग अलग उन्हें ले जाती है, हर किसी का किरदार अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। तो वैसे ही हम लोग सब रियल लाइफ में भी हैं, सब लोग एक दूसरे से बहुत अलग है। और जैसे कि मधुर सर हमेशा बोलते हैं कि हम उनके एक बुके के अलग अलग फूल हैं, तो आपको आप अगर सोचो कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नहीं, तो नेगेटिव तो कभी नहीं होने वाला। क्वाइट वेल ट्रेन्ड और नॉट टॉकिंग एनीथिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी लव ईच अदर। अच्छा, मधुर सर कितने स्ट्रिक्ट थे ऑन द सेट्स? Wow, amazing question. He doesn't know what is called being strict. Spoiled us. Madhur sir is all about fun, प्रैंक्स, मस्ती, मिमिक्री। तो जैसे उनकी मूवीज़ होती हैं रियल हार्ड हिटिंग सिनेमा, वो बिल्कुल उससे ऑपोजिट है रियल लाइफ में। बहुत ही फ़नी है, बहुत मज़ा आता है उनके साथ शूट करने में, मस्ती मजाक चलता रहता है, माहौल बहुत ही अच्छा होता है शूट का। तो पता ही नहीं चला शूट कब चालू हो गई, कब ख़त्म हो गई, और अब प्रमोशंस चल रहे हैं 25th के लिए, हम रेडी हैं। He's got that वो जो उनका एक एंट्री है ना, बहुत लाउड है। जब भी सेट में वो एंट्री मतलब एंटर करते हैं तो ये चल जाला करते चल जा, तो वो ना पूरा माहौल ही कुछ बदल देते हैं। उसका उनका जो एक तरीका है काम करने का, आपको काम करने के बाद ही पता चलेगा हाउ ही वर्क्स। ही मेक्स इट वेरी पॉजिटिव। और डांट भी पड़ती थी कभी भी, ऐसा नहीं था कि हमको सिर्फ मतलब जोक क्रैक करते थे, लेकिन हमारे बेटरमेंट के लिए अगर हम लोग कभी इरेगुलर है या कभी हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चा जब मस्ती करता है तो पेरेंट्स उसको डांटते हैं ना, खबरदार जो है मस्ती, तो वैसे मस्ती भी करते थे हम लोग, तो हमें डांट भी पड़ती थी। सबको कोई किस्सा अगर जब ये मॉरिशस में मॉरिशस हम लोग एकदम हाथ से बाहर चले गए थे, हम कुछ ज्यादा ही मस्ती के मूड में आ गए थे, तो लाइक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर होते हैं। वो एक दिन आए थे जब वो आके बहुत कुछ बोल दिया, we didn't, बट उनका एक्चुअली जो गुस्सा होता है वो भी एक बबल की तरह होता है, बस ऐसे आता है, फूट जाता है, खत्म, उसके बाद दूसरे ही मिनट वो एक जोक मारने लगते हैं, तो याद ही नहीं रहता कि वो गुस्सा कब आया और कब चला गया। एंड ही ऑलवेज स्कोल्ड अस फॉर इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट। अच्छा, जब भी हम मधुर सर की कुछ फिल्मों की बात करते हैं तो राइट फ्रॉम चांदनी बाग, तो एक चीज दिखाई देती है वुमेन एम्पावरमेंट, और जो वुमेन है उनके रिलेटेड काफी कुछ बातें पता चलती है। तो आप तीनों को पूछना चाहूँगा, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं आफ्टर डूइंग दिस फिल्म व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? अकॉर्डिंग टू मी, जो मधुर भंडारकर ऑलरेडी हैज ब्लॉग्ड ऑन समथिंग लाइक दिस, दैट हिज हीरोइंस आर द न्यू हीरोज। So I think that says a lot about women empowerment, and he's the only director who focuses on women aspects, women stories, women empowerment. Like with the 5 female newcomers getting launched through a brand called Madhur Bhandarkar, what more can we prove than power of a woman? You know, it's 5 stories which gives you 5 women character, 5 women life. There's no hero in the film. I'm so sorry, heroes, you guys are not here in the film, and I definitely have no, that is not the point, that's how we are powering on the subject of women. But it says a lot about women empowerment through, because if you get to work with Madhur Bhandarkar, you get the life of a model who is famous, or an actor who, like his films called Heroines, has done so well, and it is again a woman and his life and her life. So it's like that. Sorry, should I continue? Yeah, continue. I'll say I have become more aware of the word women empowerment after working with Mr. Bhandarkar, because earlier, as you said, that Chandni Bar to all his film has been female centric. So I had just seen his film, you know, but through this film I have worked with him, so I know the way he does his job, the way he research, the way he adapts the real life incident, and the way he convey the entire issue in such a way that it comes out as a social message through his film. So I have become more aware of that. I have become more conscious that this is how we should also do in our life, that wherever we can do, we should inspire someone. We are not filmmakers, but at least something or the other way we can spread this word, and we can give little contribution to others' life or in the society to spread this word of women empowerment.
So this film is a perfect combination of not just women empowerment, but the freedom a woman should get apart from the empowerment, you know. Because we just keep on lecturing about empowerment, but whom should we empower? So these are the male who needs an empowerment, because if a male doesn't allow a woman to work, or if a male doesn't allow a woman to grow, then woman can't do anything. So through this film, this is a message not just to the females but to males as well. So it's a completely female centric and full of empowerment. बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस आती है तो उनका ड्रीम होता है कि मुझे ऐसा रोल करना है या फिर इस किरदार में करना है. तो आप तीनों का ड्रीम रोल है कोई, क्योंकि पहले ही फिल्म में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है आप तीनों को, तो आगे और किस तरह का किरदार करना चाहते हैं आप तीनों? See, until things happen, we don't know what's coming ahead. Right. तो आई एम नॉट वेरी सिलेक्टिव. अभी से मैं कुछ सोच नहीं लिया कि अभी मुझे ऐसे ही कुछ चाहिए, मुझे इस जोन में ही काम करना है. आई डोंट वांट टू डू सच फिल्म्स. ऐसा कुछ प्री कंसेप्ट नोशंस अभी तक हुआ नहीं है. बट आई वुड लव टू वर्क विद डायरेक्टर्स लाइक हिम अगेन. I don't mind working with him again. I don't mind doing films like Piku, where since I know my background, if I get a film like where I can emote my background, like the way I'm doing in this film, ये मेरे लिए बहुत कुछ help करेंगे, क्योंकि I can work better, I feel, if I get something which I can play easily. Yeah, but जैसे कि like इस इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो रियल सिनेमा पे फोकस करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं अपनी मूवी बनाने से पहले. उनमें से एक मिस्टर भंडारकर हैं, क्योंकि इनकी मूवी हमने शूट तो सिर्फ 45 डेज़ में किया, बट रिसर्च में काफ़ी टाइम दिया. सर अपनी हर मूवी को देते हैं. तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि क्योंकि एक न्यू कमर के लिए एक ऐसी मूवी जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और परफॉर्मेंस पे फोकस है, तो इस मूवी में अगर कोई मुझे देखेगा तो उनसे मुझे मेरा परफॉर्मेंस एज एन एक्टर दिखेगा, ना कि मैं सिर्फ एक कमर्शियल मूवी में कोई आई कैंडी हूँ जहाँ सिर्फ सॉन्ग्स में दिख रही हूँ या कोई आइटम नंबर कर रही हूँ. तो आई थिंक इससे बेटर डेब्यू किसी भी न्यू कमर के लिए नहीं हो सकता. और आगे भी मैं चाहूँगी कि मुझे ऐसी मूवीज़ मिलें जिसमें मेरा किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग हो और जैसी मैं हूँ मेरा परफॉर्मेंस लोगों को देखने को मिले. एंड आई थिंक बाय डूइंग अ मूवी विद मिस्टर भंडारकर आई डिड अ परफेक्ट बॉलीवुड डेब्यू. Well, I really want to explore a lot myself as an actor, because this is a kind of a film, realistic film which I have done. So now I want to work with each and every director possibly, so that I can do all kind of films and all genres possible. But if given a chance, I would really want to do an autobiography. Yeah, that is what I'm something looking forward. ऐसा कोई कैरेक्टर है दिमाग में कि हाँ इस पर? हाँ, बट मैं अभी शेयर नहीं करूँगी. मुझे किसी ने ले लिया तो किसी और को मैं लेऊंगी, बोलो. अच्छा, जैसे आकांक्षा ने अभी बोल दिया कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल थी जब बिकिनी शूट करना, तो आप दोनों का कितने कंफर्टेबल थे ये शूट करने के लिए बिकिनी के लिए? क्योंकि सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया फिल्म को, तो किस तरह का? वो बिकिनी को लेके नहीं दिया, वो कंटेंट है वो इतना बोल्ड है और कंटेंट को उसको सपोर्ट करते हुए उन्होंने ए सर, बिकॉज देयर इज नो न्यूडिटी इन द फिल्म, देयर इज नो वल्गर सीन और चीप सीन्स इन द फिल्म. तो जो बिकिनी सीन है, सर ने भी बोला कि 60 सेकंड का ऑसम मोरा माइया सॉन्ग है जिसमें बस लड़कियों ने बिकिनी पहना है. अकॉर्डिंग टू मी, कैलेंडर गर्ल्स इज नॉट अबाउट द बिकिनी. It's about the content, the performance, the 5 girls and their stories. So if you're going to the theaters just hoping to see bikini and us, no, it's not gonna happen. It's us performing. We are playing our own characters in the film. And for me, wearing a bikini was never an issue, because my background says I modeled a lot before. So not that I modeled wearing a bikini, but since I always maintained the stature of a model, so bikini was very easy for me. But it's can't be compared. Once you pose in a bikini and once you're given a bikini in a set where you have to act, that becomes a challenge again. A moving camera and a still camera is never the same. So I think it's quite an experience. I didn't face any problem, but
It's not a film on bikinis. Yes, the film is not about the bikini of calendar girl, but it's about life of a calendar girl. So as we say that in life we have all kind of phases in our life, you know. So in this film also we all five has all the ups and downs in the film, in the character. So I was never hesitant about wearing a bikini because I knew it is Madhur Bhandakar's film, so he's going to shoot it in such a way that it's not gonna look cheap. So the intimate scene, the bikini scenes, even the bedroom scenes or whatever there is in the film, that is not for the tickling for the audience, you know. There is some emotion in that, and that is for some purpose in the film. So I just trusted Madhur sir completely, and whatever he told us to do, we all did. Absolutely. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे आप अबाउट कैलेंडर गर्ल्स? Any own little words? We'll start with Akanksha Puri. Like जैसे कि मेरा डायलॉग है मूवी में कि बाकी कैलेंडर्स तो सिर्फ डेट दिखाते हैं, बट ये कैलेंडर आपको बहुत कुछ दिखाएगा. तो प्लीज़ हमारी मूवी देखिए 25 September, कैलेंडर गर्ल्स. Yeah, please watch this film. It's releasing on 25 September. You'll get to date with us because you'll get to know more of us. This is just an interview we're giving. We are showing a very vague picture of us. If you have to know us, you'll connect more if you watch this film. And it's an amazing film. It's hard hitting. It's got amazing content. So please go watch this film. well, कुछ बचा तो नहीं है कहने के लिए, but I must say कि अकेले मत जाइएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स सबको लेके जाइएगा. तो 25 September, theater nearby you, just go and enjoy. Yeah, hi, I'm Akanksha Puri and I play Nandita Menon in the movie. ये एक साउथ इंडियन गर्ल है जो हैदराबाद से आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और बहुत कॉन्फिडेंट है, खुद से कुछ करके दिखाना चाहती है और इसीलिए मुंबई आती है, कैलेंडर गर्ल का पार्ट बनती है और यहीं से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है. और लाइफ में अपने सपने इतने ईजी नहीं होते हैं और क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके लाइफ में. दैट्स अबाउट माई कैरेक्टर. Hi, I'm Shatrupa Pine. I am a Bengali myself and I'm getting to play this character of Parma Ghosh in the film Calendar Girls. I'm debuting with this film, so please support me. Please, I will not say much about my character. You will get to know a Bengali hailing from, from Bengal. So you get to know my character more and please go watch this film on 25th September. And yeah, support all of us. Thank you. Hi, I'm Avni Modi and I'm playing a Pakistani girl from Lahore called Nazneen Malik in the film. And she's very ambitious, very powerful and very bold girl. And she comes to India and becomes a calendar girl and then her life journey begins. And it's about what Pakistani faces in India just being a Pakistani and how they face the challenges because of the conflict of two nations. This is what the journey of Nazneen Malik in this film Calendar Girls. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks. It was great talking to you all. Thank you. सबसे पहले तो इतनी बड़ी फिल्म है, सबसे पहले किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप दोनों? ओके हाँ जी, सो मेरा जो किरदार है उसका नाम शारन पिंटो है, वो गोवा से है. मैं बंगाली हूँ, आई एम फ्रॉम कोलकाता. तो वहाँ पे देयर इज़ नो सिमिलैरिटी, बट शारन का जो कैरेक्टर है, शी इज़ समबडी हु इज़ अ फ्री स्पिरिट, हु इज़ फन लविंग. शी इज़ अ गोनीज क्रिश्चियन गर्ल, बट एट द सेम टाइम शी इज़ समबडी हु इज़ वेरी हाई ऑन हर मॉरल्स. वो एक बिकिनी शूट के लिए जाती है, शी टेक्स पार्ट इन अ कैलेंडर शूट बिकॉज शी इज़ लुकिंग फॉर एडवेंचर, but she doesn't know what she's going to expect out of this industry. So there's always a good and a bad side to every industry, you know. And I think that is the dilemma she faces when she meets all these challenges in her life and she doesn't know what to do. So yeah, and I find a lot of similarity between Sharon's character and my character because like Sharon Pinto, I have come from a city like Kolkata. And I don't know anybody in this industry, like my family doesn't belong from this industry, so I had to take up those challenges myself. I think that's the only similarity that I have with Sharon, but otherwise I think Sharon Pinto is somebody that I'd like to be like.
the more I think of the character, I feel quite intrigued by her. Ruhi. Well, I'm Ruhi Singh and I play Mayuri Chauhan in the film, who's from Rohtak. Now, Mayuri is this super witty, super entertaining girl who's a go-getter. She's very ambitious, she knows what she wants and she knows how to get it. So there are two ways, you know, there's work hard, there's work smart, so she works smartly. Yes, real life, I think very, very similar. Mayuri, I would say, is an extension of Ruhi in quite a few ways, and I had a great time playing that character. Now she's from Rohtak and I'm from Jaipur, so accent and काफ़ी कुछ similar होता है because it's the north, the west. It's the west. But you know, हम North Indians होते हैं, we are very normally we are confident and एक spark जो उन लोगों में होता है, so वो मयूरी में है, and it's going to be she's going to be a very interesting character to watch. I hope everybody likes her. मधुर जी के साथ काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस ने काम किया है बॉलीवुड से, तो जब ये आपके पास ये किरदार आया तो आपका क्या रिएक्शन था और किस तरह से आया आपके पास ये किरदार? Okay, starting with me again. देखिए मधुर सर एज अ डायरेक्टर आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज आई हैव सीन ऑल हिज फिल्म्स, चांदनी बार से लेकर कॉर्पोरेट से लेकर फैशन, यू नो, एंड ही हैज़ ऑलवेज वर्कड विद स्टार्स, बी इट प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर. And I think it's great that he's given an opportunity to newcomers, not one but 5 newcomers to this industry. I think ये बहुत बड़ी बात है because it takes guts to work with a newcomer, especially at a time where people mostly want to work with stars. And the good part about Calendar Girls is that when I first heard about the film and I heard that there are 5 actresses, I was like, are you serious? Because how are we going to, like, you know, share screen space and what's going to happen and all of that. But Madhur sir just told me one thing, that listen, the 5 of you are the heroes of my film. So though we have co-stars, we are the ones who are actually carrying the film on our shoulders. And I think to get that in our first film is a big deal. Because it's very easy, you know, to get a film with an actor कि 2 गाने कर लो, एक hot scene कर लो, बस यही काम है. But out here we are expected a lot more because we are expected to perform, and as we all know, Madhur Bhandarkar films are performance oriented and content driven. So it was a great opportunity to, like, you know, make a debut with such a film like Calendar Girls. Well, as she just said, it was an amazing opportunity for all of us to debut with Madhur Bhandarkar. For me, it was there was this film called The World Before Her, where I was one of the protagonists, and Sir saw my film and he was very impressed. He really liked me in the movie, and he told me that he saw a spark in me, and he saw his Mayuri Chauhan when he saw that film. And then he met me in his office, and we talked about everything but Calendar Girls. I was very confused. I was like, is he casting me or are we just having a conversation here? You know, we met again. Again we talked, but not about Calendar Girls. Later, one fine day, I just, there was a look test, a general look test, and I still did not know that I actually auditioned for this film. And then I got a call saying, tomorrow your workshops start. And I'm like, for what? They're like, Calendar Girls. I was like, really? Really? So, it was a very, you know, I didn't, it was in a very short span of time I got through the film and it was amazing. It was very surprising for me. I feel very lucky, I feel very blessed, very, very honored that Madhur has always been one of my favorite directors. So debuting with someone of that repute, of that expertise, excellence, it's quite an honor for all of us, and we are all 5 lucky people. Because Madhur sir is a big brand. So yeah, so you know what, I feel it was actually the opposite, because in my head I kind of had built it up a lot more than it actually was. I was very nervous because I was the last girl to get casted, you know, and the 4 girls had an opportunity to go through a workshop and I did not go through a workshop. So I always wanted to bring that extra bit when I came into my shoot the first day, you know. And but I realized that in a Madhur Bhandarkar set, it's the most chilled out experience ever. He's the coolest director, you know, because he makes work seem like you're not working at all. That's the funda. So he doesn't like any actor coming in with a very preconceived notions कि ये मेरी lines है, मैं एक method actor हूँ, या you know, nothing of that sort. He likes somebody who's just you know, a spontaneous actor who surrenders himself or herself to the director and just follows his vision.
And for me personally, I'm somebody who always feels after every scene, yeah, anything that I do in life, that I could have done it better. So I remember I kept judging myself and questioning myself. After every take, I'd be like, "Sir, ठीक था, और एक करते हैं," and he'd be like, "Chill कर, it's all good." And I remember, like, as I kept saying this, he actually called me and he said, "I want you to see the monitor once." He doesn't let you see the monitor quite easily. But he called me and he showed me the monitor and he said that, "Now tell me what you think." And I actually saw the monitor and I was like, it's a great scene. So that's when he told me one thing. He said, "You know what? Always trust your director. When your director tells that it's okay, means it's okay." So I think that is the one lesson that I've learned through this film, is to just surrender yourself to your director and just be spontaneous. That's the best. What have I learned? Quite a bit. I mean, I think I'm quite a learner, because every day I learn something new from different people. Whoever I meet in life, I learn something from them. And if you have a Madhur Bhandarkar with you, so there's quite a lot of things that you can really take home with you. Madhur sir definitely is a great director. He is very experienced and he's a perfectionist, I would say. When it, acting technicalities, how to face the camera, how to catch the light, how to look good in front of the camera, how to give your takes again and again, emote, how to remember continuity, all those technicalities I learned on set, which are very, very important for an actor. And the other day I got a compliment from somebody saying I don't look like a newcomer in the film. I look like a professional, someone who's done 3-4 films. And that has only happened because of Mr. Madhur Bhandarkar, because he is a perfectionist and he वो बोलते हैं ना, एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो एक एक्टर से उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकलवा सके. So he has achieved that, and I'm so happy. I feel really blessed and I feel so lucky कि हम सब इतने blessed हैं कि हमारी पहली फिल्म में हमें इतना एक women centric film मधुर भंडारकर, जो कि अपने who is the flag bearer of women centric cinema, उनके साथ डेब्यू करने का मौका मिला. हम फिल्म के हीरो हैं and इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस आई हैं. So we learned a lot and it was a great journey. बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस डेब्यू करती है तो वो सोचती है कि मुझे ये रोल करना है या फिर ये कैरेक्टर करना है, ऐसा ड्रीम कैरेक्टर होता है उनके दिमाग में. तो आपके दिमाग में ऐसा कोई कैरेक्टर है या फिर ड्रीम डायरेक्टर है, अगर शेयर करना चाहें? डेफिनेटली काफ़ी सारे एक्चुअली मैंने रिसेंटली फिल्म्स देखी हैं जहाँ पे एक गॉन गर्ल एक फिल्म आई थी एंड आई वुड लव टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर. इंडिया में देखा जाए तो दीपिका पादुकोण इन कॉकटेल वाज अमेजिंग, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा. सो ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पे अगेन ना सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पे आपको परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है. हम कंगना रनौत फ्रॉम तनु वेज मन्नू टू हम क्यों करना, क्वीन का क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे इट्स अबाउट हर, शी इज़ गेटिंग टू परफॉर्म. वो सिर्फ ट्रीज के पास में डांस नहीं कर रही हैं, वो एक शो पीस नहीं है, शी इज़ वो फिल्म उनके बारे में है. सो वहाँ पे एक एक्टिंग का बहुत स्कोप होता है. तो इस तरीके के किरदार. Also, I love commercial cinema, so I would love to work with Rohit Shetty, I would love to work with Anurag Kashyap, I would love to work with Karan Johar, anyone and everyone, because they're all so different, yet they're all so much fun to be with. But what about Bollywood actors? As in? Any Bollywood actor with whom you Because like to work, make film or work कोई with? भी नई हीरोइन जब आती है she come up with the thought कि खान्स के साथ काम करना है, कपूर्स के साथ काम करना है, तो आप लोगों को भी है like कपूर्स, खान्स? Definitely, I mean हम सभी पहला I think जो इंसान होता है जिसके साथ हीरोइंस काम करना चाहेंगी वो है सलमान खान. And I would love to work with सलमान खान, शाहरुख खान. Actually हमारा जो recent brigade of actors हैं, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा. I absolutely adore Aditya Roy Kapoor. Because when I saw Ashiki, I actually loved the way he performed. I think he was exceptional. And he played his character so well. No wonder so many girls fell in love with him. So I would love to work with all these heroes. And what about? I think this was a dream come true to work with Madhur Bhandarkar. But if there's one director that I want to work with in the future, it's Sanjay Leela Bhansali. Because I think I don't know if it's the sad part of it or not, because he only works with stars and I'm not a star yet because I've just done my first film. You become a star. Yeah, it's like kind of like a dream, and why not? There's it's always good to dream big.
So yeah, I'd love to work with Sanjay Leela Bhansali someday. Super. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट कैलेंडर गर्ल्स इन योर ओन लिटिल वर्ड्स? So, Kyra, Ruhi, हम चाहेंगे कि आप कैलेंडर गर्ल्स देखिए. 25 सितंबर को हमारी फिल्म आ रही है. मधुर भंडारकर की फिल्म है ये भी. We have 5 calendar girls, एक hot लड़कियां हैं. Date with us, you know, it's your date with us, and it's going to be an amazing film to watch. High on content, high on drama, lots of glamour, and lots of girls. And us, you know. So yes, 25th September. Remember the date. We are coming to a screen near you, and I hope you really love our film. You bunk your college, school bunk करना है, आपको जो करना है आप कीजिए उस दिन. But please go to the theaters that day. Please watch our film, and we love you. Perfect. Thank you so much and all the best. Thank you. एक ही फिल्म में आप दोनों? नहीं, हम दोनों अलग-अलग फिल्म्स में. नहीं, second film में हम एक साथ नहीं हैं. We were there in Calendar Girls Yes. together. I am doing a film with Balaji. It's called XXX with Ken Ghosh and Ruhi. इश्क फॉरएवर बाय मिस्टर शबीर बॉक्सवाला, जिन्होंने गुप्त और मोहरा और काफ़ी नामी फिल्म्स बनाई हैं. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज हमने पूरी फिल्म केप टाउन में शूट की है एंड वी जस्ट फिनिश्ड आवर 45 डेज स्केड्यूल. इट्स अ कम बैक फॉर, बाय द वे, यू नो Nadeem Shravan? You've heard of their music? Yes. So it was very melodious, एक बहुत ही अच्छे गाने थे. And it's Mr. Nadeem's come back as a music director and there are 6 songs which are fantastic. So I'm looking forward. That releases in January. तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ कि धीरे धीरे पहले कैलेंडर गर्ल्स देखिए. अभी भी हम बीच में देख के क्यों बात कर रहे हैं? I know, मुझे you know मैं डायरेक्शन काफी अच्छी तरह से लेती हूँ. मुझे जो बोला जाता है मैं वही. मैं बात देख के क्यों बात कर रही हूँ? अच्छा, आप कौन है PR कर रहे हैं? या नंबर मिल सकता है मुझे उनका? जी, ले आप कुछ अभी चाहिए? हाँ. Cool. Are you still shooting? मेरे बाल थोड़े अजीब लग रहे हैं आज. Why am I doing that? Where is my phone? The balloon sound. Okay, now we're like addicted to our phones. What am I doing? It is 98194. 98194. One second. कौन सा रिकॉर्ड हो जाएगा? Getting recorded. कट कर.